नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विनोद कुमार पंडित और फिजिक्स में आज आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। कल पढ़े थे रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में, परावर्तन के बारे में पढ़े थे। और आज हम पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। पहला दर्पण है समतल, उसके बाद होगा अवतल, उत्तल, सब होगा। ठीक है, प्लेन मिरर के बारे में आज पढ़ेंगे। समतल दर्पण, प्लेन मिरर। ठीक है, देखिए मिरर बनाने के लिए, मतलब दर्पण बनाने के लिए कांच की ज़रूरत पड़ती है। किसकी? कांच की ज़रूरत पड़ती है। और उसको कलई करने के लिए सिल्वर ब्रोमाइड की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ये है एक मिरर, अब ये मिरर बना होगा कांच से, और इसको कलई करने के लिए, मतलब पेंट करने के लिए सिल्वर ब्रोमाइड मतलब AgBr का प्रयोग होता है। सिल्वर AgBr का प्रयोग होता है। ठीक है, समतल दर्पण है ये। अब बन गया, सीधा सीधा जो होगा वो समतल दर्पण होगा। इसका फोकस दूरी अनंत होता है और पावर जो होता है, मतलब क्षमता, वो शून्य होता है। क्यों? क्योंकि पावर बराबर होता है 1/f। ठीक है, अगर हमारा फोकस ही इन्फिनिट हो गया तो पावर तो जीरो होगा ही। इसीलिए कहते हैं फोकस, अगर समतल दर्पण का फोकस इन्फिनिट है और पावर क्या है? जीरो है। ये इन्फिनिट क्यों है? ये गोलीय दर्पण जब पढ़ाएंगे तब आपको पता चल जाएगा कि ये फोकस इन्फिनिट क्यों होता है। इसका आपको सब समझ आएगा कि वहाँ पे, हालांकि अभी याद रखिए कि फोकस इसका क्या होता है? इन्फिनिट होता है। इसीलिए पावर गणितीय रूप से जीरो हो जाता है, और वैसे भी इसका जीरो ही होता है। यहाँ से फॉर्मूला से डिराइव हो गया। ठीक है, देखिए समतल दर्पण का कुछ कैरेक्टर है जो शो करता है, और इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब कोई आप ऑब्जेक्ट लीजिए, ये है भूतनी, मंजुलिका है यहाँ पे मंजुलिका है। आइए, मंजुलिका जब इस दर्पण में देखेगी तो इसका प्रतिबिंब जो है आभासी बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वर्चुअल बनेगा। ठीक है, और इस दर्पण अगर कोई किसी भी ऑब्जेक्ट का दर्पण में प्रतिबिंब जब बनेगा समतल दर्पण में, तो वस्तु से आधा अगर प्रतिबिंब रहे, वस्तु से आधा दर्पण रहेगा तब भी उसका पूरा प्रतिबिंब बनेगा। कहने का मतलब ये है कि मंजुलिका अगर 10 फीट की है तो दर्पण अगर 5 फीट का भी होगा तो इसका पूरा प्रतिबिंब इसमें दिखाई देगा। मतलब वस्तु से आधा दर्पण में पूरा प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। ठीक है, देखिए दर्पण को अगर किसी भी कोण से घुमाते हैं, जैसे मान के चलिए थीटा कोण पर घुमाते हैं, तो प्रतिबिंब 2 थीटा कोण पर घूमेगा। यहाँ से थोड़ा लिखना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग कहोगे सिर्फ बोल ही जा रहे हैं। ये है दर्पण और ये है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को इमेज कहते हैं और दर्पण को मिरर कहते हैं। दर्पण को अगर थीटा कोण पर घुमाएंगे तो प्रतिबिंब 2 थीटा कोण पर घूम जाएगा। देखिए यहीं पे दर्पण अगर हाफ रहेगा तो इमेज यहाँ पे फुल बनेगा। ठीक है, इसी में देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति x मीटर पर सेकेंड की गति से चल रहा है तो इमेज इसका 2x मीटर पर सेकेंड की गति से चलेगा। यहाँ से क्या समझे आप कि वस्तु जिस गति से चल रहा है उसके 2 गुने गति से उसका प्रतिबिंब चलता है। वस्तु जिस गति से चल रहा है उसके 2 गुने गति से क्या चलता है? उसका प्रतिबिंब चलता है। इसीलिए अगर तुम किसी दर्पण के साथ, जिम में क्या होता है कि एकदम बड़ा सा दर्पण लगा देता है और उसके आगे दौड़ने वाला लगा देता है। ठीक है, अब वहाँ पे रनर आता है दौड़ने के लिए, तो वो मान लो 5 मीटर पर सेकेंड की गति से दौड़ता है, तो उसमें बहुत फास्ट दिखता है। दर्पण में वो देखता है, दौड़ते दौड़ते उस दर्पण को भी तो देखता है, दौड़ रहा है, उस दर्पण को देख रहा है। अब उसको एकदम लगेगा कि फास्ट दौड़ रहे हैं वो, अब तो हम इसका हुसैन बोल्ट का चाचा हो गए पूरा फास्ट दिखता है, मन खुश हो जाता है, मन गदगद हो जाता है। वहीं पे अगर तुम दर्पण को
जैसे मान के चलो ये दर्पण है, मिरर है, प्लेन मिरर है, ये अभी 90 डिग्री पे खड़ा है तो तुमको भी सीधा इमेज दिखेगा। अगर इस दर्पण को थोड़ा सा भी घुमा दोगे, एक्स मतलब थीटा कोण पे इसको घुमा दोगे तो वो जो इमेज बन रहा था उधर, वो 2 थीटा कोण पर घूम जाएगा। तुम अगर 5 फीट के हो तो दर्पण अगर 2.5 फीट के ले आओगे तब भी तुम्हें पूरा प्रतिबिंब दिख जाएगा। तुम अगर x किलोमीटर से दौड़ रहे हो तो दर्पण में प्रतिबिंब 2x किलोमीटर से दौड़ेगा, इसीलिए फास्ट दौड़ता है दर्पण में। जबकि तुम x किलोमीटर ही दौड़ रहे हो, वो 2x दिखाएगा। बताओ ये मन फुलाने वाला काम हुआ कि नहीं? मन तुम्हारा गदगद हो जाएगा, जिम वाला पैसा तसूल लेगा। हालांकि जिम भी करना जरूरी है, वरना मोटापा बढ़ जाता है। मैं देख रहा हूँ कि मेरा मोटापा तो नहीं बढ़ गया है। देखो एक कंडीशन और है, 3 कंडीशन तो देखें, एक कंडीशन और है कि दर्पण से कोई वस्तु जितना दूरी पर होगा, जैसे मान के चलो ये 5 मीटर की दूरी पर है, तो प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा, उतना ही दूरी पर बनेगा, 5 मीटर पर ही बनेगा। ठीक है, ठीक है। दर्पण से वस्तु जितना दूर रहेगा प्रतिबिंब उतना ही पीछे दर्पण से बनेगा। जैसे 5 मीटर दूरी पर है तो दर्पण भी 5 मीटर दूरी पर बनेगा। ठीक है, यहाँ से ये कंडीशन हो गया। तो दर्पण से x किलोमीटर दूर पर हो आप, तो प्रतिबिंब भी x किलोमीटर दूर पर ही बनेगा। ये समझ गए? 4 कंडीशन बताया है, चारों कंडीशन आपको ओठों पर होना चाहिए। ओठों पर भरी मुस्कान तेरा कैसी खुशबू लाती है, जवाने आगे बढ़ता जाता, हम क्यों पीछे रहता जाता, दौड़ लगानी इतनी सारी, सब हो जाए मेरे पीछे। अब ये लंबा सा चलेगा भाई, बंद होने वाला थोड़ी, ये क्रिएशन है। ठीक है, तो देखिए एक कंडीशन और है कि हम अगर समतल दर्पण में देखेंगे तो 2 समतल दर्पण के बीच के एंगल में कितने प्रतिबिंब बनेगा, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। इन सभी को मिटाते हैं फिर बनाते हैं। ठीक है, देखिए ये है और ये है दर्पण। ठीक है, और ये है कुर्सी और इस पर आप बैठे हो। इस पर आप बैठ चुके हो। हाँ, कुर्सी पर बैठे हो और ये दोनों दर्पण है। अब इस दर्पण के बीच का कोण मान लो 60 है। ठीक है, ठीक है, तो इसका सूत्र होता है n बराबर 360/थीटा। अब यहाँ से देखना होगा कि n हमारा प्रतिबिंब है, थीटा दर्पण के 2 दर्पण के बीच के कोण है, थीटा दोनों दर्पण के बीच का कोण है। वैसे ऐसे करके देखता है, दर्पण को ज्वाइंट कर देता है। ये भी दर्पण है और ये भी दर्पण है, इसका बीच का कोण है 60 डिग्री। तो इससे दोनों के बीच में कितना प्रतिबिंब बनेगा? अगर मान के चलो यहाँ पे 60 ही डिग्री है 2 दर्पण के बीच के कोण, तो प्रतिबिंब n है 360/60, 0 0 कट गया, 6 के 36, 6 प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन कंडीशन यहाँ पे ये है कि अगर प्रतिबिंब की संख्या सम आता है, इवन आता है, तो उसमें से 1 घटा देते हैं, मतलब प्रतिबिंब 5 बनेगा। एक प्रतिबिंब ओवरलैप हो जाता है, इसीलिए घटा देते हैं, मतलब एक ही ऊपर एक बन जाता है। ठीक है, ये समझे कि अगर 2 दर्पण के बीच का कोण अगर 60 होगा तो n जो प्रतिबिंब है वो 360/थीटा, 360 थीटा का मान 60 है, तो 60 भागा में दिए और यहाँ से 0 0 कट गया, 6 और 36, 6 के 36, 6 आया। ये संख्या इवन है, इसीलिए इसमें से 1 घटा दिए, आया 5। प्रतिबिंब की संख्या यहाँ पे 5 होगा। ऐसा क्वेश्चन वनडे एग्जाम के, किसी भी वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। रेलवे हो, SSC हो, बैंक हो। बैंक में साइंस आता है जी,
एक आदमी बोल रहा था साइंस नहीं आता है, सही में नहीं आता है, स्टैटिक जीके पूछता है उसमें। हाँ तो स्टैटिक जीके में ये सब चल सकता है, करंट अफेयर पूछता है। देखिए अगर दो दर्पण के बीच का कोण अगर 90 डिग्री हो जाए, मतलब थीटा अगर 90 डिग्री हो जाए, तो बताओ इसका प्रतिबिंब कितना बनेगा, कितना प्रतिबिंब बनने वाला है। तो n बराबर 360 बटे 90, 90 कट गया, मतलब 0 0 कट गया, 9 चौके 36, यहाँ भी इवेन आया, इवेन में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा 3, प्रतिबिंब कितना बनेगा 3 बन जाएगा। फिर से लेते हैं थीटा 120 ले लेते हैं, तो 360 बटा 120, 0 0 कट गया, 12 तिया 36, यहाँ पे प्रतिबिंब 3 ही बनेगा, मतलब 90 डिग्री पर भी और 120 डिग्री पर भी प्रतिबिंब 3 ही बनेगा, मतलब सेम बनेगा। 3 प्रतिबिंब यहाँ भी बनता है, 3 प्रतिबिंब यहाँ भी बनता है, ठीक है। ये तो आप समझ गए, न्यूमेरिकल उतना ज़्यादा क्या ही बनाओगे, समझ ही गए होगे। समतल दर्पण में ही एक कंडीशन आता है, मत कंडीशन नहीं है, वो यूज है कि समतल दर्पण का यूज है। पेरिस्कोप सुने हो, पेरिस्कोप में भी समतल दर्पण का ही प्रयोग होता है। पेरिस्कोप, 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 ठीक है। देखो कोई भी लंबे या ऊंचे वस्तु को दीवार के उस बगल के वस्तु को देखने के लिए, लंबे दीवार के उस बगल की वस्तु को देखने के लिए, या पनडुब्बी में समुद्र के ऊपर देखने के लिए पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये मान के चलो एक दीवार है और इतना लंबा है, आप हो इतने ठोका, ये हो आप ठीक है, और यहां आप इस बगल छोटिया है, समझ रहे हो ना, इस बगल छोटिया है, इसको कैसे देखोगे क्योंकि बीच में दीवार आ जाता है। तो तुम एक लाया पेरिस्कोप खरीद के, पेरिस्कोप ऐसे होता है, ये आपका यहाँ आपके आंख के सामने लाके खड़ा कर देगा। लो अब देखो, एक इसमें समतल दर्पण यहाँ लगा होता है 45 डिग्री पर, कितने डिग्री पर 45 डिग्री पर, एक यहाँ इसका प्रतिबिंब यहाँ बन गया, यही प्रतिबिंब यहाँ से आंख पे लाने के लिए फिर से यहाँ एक दर्पण लगा देता है 45 डिग्री पर। याद रखना ये 45 डिग्री पर ही लगा होता है। अब तुमको ये छोटिया दिखने लगेगा, यहाँ पे दिखने लगेगा। बताओ ये दीवार है, यहाँ पे ये छोटिया है, पेरिस्कोप इसकी का नाम है। ये जो आपको होल्ड दिख रहा है, मतलब फोल्ड दिख रहा है ऐसे करके, यही पेरिस्कोप है। इस छोटिया को देखने के लिए ये बैला को पेरिस्कोप खरीदना पड़ गया, जो 45 डिग्री पर समतल दर्पण लगा होता है पेरिस्कोप में। अरे 2 पाइप होता है, ठीक है, उकड़े में समतल दर्पण फिट कर देता है तो उसका नाम पेरिस्कोप हो गया। ये नौटंकी करके रखा है कि नहीं रखा है बताओ। अच्छा लेकिन बढ़िया चीज़ है ना ये, उधर देखने के लिए तुमको मार नहीं खाना पड़ेगा, सीधा ऐसे करके दीवार पर रखे झांक लिए अब देखो, कहोगे कि भैया आपने कहा था, कहोगे कि आपने कहा था कि समुद्र के ऊपर पनडुब्बी को देखने के लिए भी या जहाज को देखने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। मान के चलो कि कोई समुद्र में जहाज जा रहा है दुश्मन का, अब उसको मारना है, मिसाइल मारना है। हम पनडुब्बी में, मतलब पनडुब्बी समुद्र में लेके खड़े हैं, अंदर में हैं, दुश्मन को पता नहीं चल रहा है कि हम कहाँ पे, पनडुब्बी लेके समुद्र में है, और दुश्मन का जहाज ऊपर से, जैसे मान के चलो ये समुद्र है,
समुद्र का सतह है और यहीं पे एक जहाज है, जहाज ये है, ठीक है। इस पर बहुत सारा कंटेनर लोड है, माल एकदम है। आप समुद्र का सतह ये है और यहाँ पे आप ठीक है लेके खड़े हो। अब यहाँ से आप पेरिस्कोप निकालोगे ऐसे वाला, फिर से यहाँ रखोगे और यहाँ लगा दोगे। अब कहोगे कि उन्हें देख लेगा हमको, तो हम ही को हिट कर देगा। तो समुद्र नीला होता है, इसको भी नीला कलर से पेंट कर देगा पेरिस्कोप को। यहाँ पे समतल दर्पण लगा होता है, यहाँ भी समतल दर्पण, यहीं से अंदर से ही देख लेगा यहाँ से, ठीक है। अंदर से देख लेगा, कहेगा कि यहाँ से जा रहा है, तो यहीं से मिसाइल लॉन्च कर देगा, फटाक से मार देगा, बम ब्लास्ट हो गया, ब्लास्ट, ठीक है। पेरिस्कोप यहाँ से तुमको दिखा देगा जहाज का चित्र, प्रतिबिंब बनेगा। देखो एडवांस पेरिस्कोप में प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है और क्लियर इमेज दिखेगा उसमें। तो ये भी याद रखना कि पेरिस्कोप में प्रिज्म का भी प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। इसी का प्रयोग एक और जगह होता है पेरिस्कोप का, आर्मी लोग भी करता है। कहोगे आर्मी लोग कैसे कर सकता है, मैं दिखाता हूँ। जैसे बॉर्डर एरिया पर तुम देखोगे कि दीवार लगा होता है छुपने के लिए, छुप के गोली मारता है। जैसे मान के चलो ये मोटा सा दीवार है, यहाँ पे इस बगल पूरा दुश्मन लगा हुआ है, तुम यहाँ अकेले बच चुके हो गोली लेके। अब तुम जैसे ही मूड़ी ऊपर करोगे सर, फटाक से गोली मार देगा, उड़ जाएगा तुम। इसीलिए उड़े ना तो यहाँ पे एक पेरिस्कोप लगाओ, यहाँ ऐसे लगाओ, तुरंत देख लोगे। यहाँ 45 डिग्री पर एक समतल दर्पण लगाओ, यहाँ भी देखो। अब तुम यहाँ देख रहे हो कि भैया इसका तो जो सेना है वो बहुत सारा है, हम अकेले पड़ गए हैं। मशीन गन निकालोगे, तरतरा दोगे। मिस्टर क्या आर्मी शैतान सिंह याद करोगे, पकड़ के तरतरा देख रहे हो पेरिस्कोप का कमाल, तुमको उड़ने से भी बचा दिया और दुश्मन से भी बचा दिया, दोनों जगह पेरिस्कोप का इस्तेमाल, समझ गए। आज के लिए समतल दर्पण खत्म होगा और अगले दर्पण में मिलेंगे गोलीय दर्पण में, और दोनों दर्पण को खत्म करेंगे, उत्तल दर्पण को भी, अवतल दर्पण को भी। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।